हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस का क्लास में अपन ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए थे। नोटपैड, वर्डपैड, फाइल, फोल्डर, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, कैसे नेटवर्क की चीज़ें एक्सेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देख ली थी। अब ये भी फंडामेंटल है नेटवर्किंग बेसिक्स एंड मल्टीमीडिया, नेक्स्ट चैप्टर है ये। अब नेटवर्क बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले जैसे आप नॉर्मली हम मैनुअल फॉर्म में हम देखते हैं कि नेटवर्किंग का मीनिंग होता है टू और मोर पर्सन कॉन्टेक्टेड टू इच अदर। जैसे हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, उसका नेटवर्क स्ट्रांग है, मतलब उसके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं। और नेटवर्क का मीनिंग होता है कॉन्टेक्ट टू इच अदर, हर कोई एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रहे। तो हम जब अब नेटवर्क बेसिक्स की बात करते कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में, when two or more computers connected to each other so that they can share resources and saving the time। मतलब हिंदी में बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क से मतलब ये है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है एक दूसरी जगह। तो ये कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें दोनों तरह से मीडियम्स हैं, वायरलेस और वायरलेस। वायर एस मतलब वायर के साथ, वायर्ड के साथ, और वायरलेस मीडियम मतलब वायर नहीं है। जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये वायरलेस के साथ नहीं है, ये वायरलेस है। आपकी लैन टेक्नोलॉजी ये वायर के साथ है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आप किसी भी कंप्यूटर पे, आप देख रहे हो ये फिगर, नीचे फिगर, इस चित्र को देखें आप ध्यान से। इस चित्र को देखेंगे तो उसमें ये पता लगेगा कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए, बीच में एक डिवाइस है। ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये डिवाइस, ये दो कंप्यूटर हैं, ये तीन कंप्यूटर हैं, ये प्रिंटर है, ये प्रिंटर है, और ये स्कैनर है। ये उन्होंने बताया छोटा सा कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें उसका नियम यह है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हों और वो काम करें। अब इसी चीज को हम रीड कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया, when a computer is made up of multiple computers and other computing device connected to each other so that communication over the wire or wireless medium to share data and resources। डेटा को शेयर करना और रिसोर्सेस को शेयर करना। रिसोर्सेस का मीनिंग है प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, ये रिसोर्सेस। डेटा शेयर करना का मीनिंग ये है कि जो भी फाइल आप लिख रहे हैं, जो डेटा आप लिख रहे हैं, उसको शेयर करें। When multiple computers and other devices are interconnected through a wired or wireless medium to share data and other resources is called computer network। Each computer connected in a network is called node। हर कंप्यूटर अपने आप में एक नोड कहलाता है, हर कंप्यूटर अपने आप में एक वर्क स्टेशन कहलाता है, हर कंप्यूटर अपने आप में जब नेटवर्क होता है तो एक दूसरे से कनेक्टिंग डिवाइस कहलाता है। ये बड़ा सिंपल एग्जांपल और बहुत ही प्रॉपर वे से दी हुई चीजें हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क दैट वर्क इन डिफरेंट वे। अलग अलग टाइप के अलग अलग नेटवर्क हैं और अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं ये बीच में जो डिवाइस है, इस डिवाइस के कारण ही कनेक्टेड है। इसको हब बोला जाता है या स्विच बोला जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, हब या स्विच। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हाँ, नेटवर्क में बी वेरी स्मॉल, नेटवर्क छोटा भी हो सकता है, नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है,
and as simple as in room, or they may be complex as a global network like the internet। और इंटरनेट पे वो वर्क करता है, छोटा नेटवर्क हो सकता है, किसी रूम में भी हो सकता है, ग्लोबल नेटवर्क के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकता है। ग्लोबल नेटवर्क मतलब बड़े एरिया में नेटवर्क का तरीका डिफरेंट हो सकता है। अब ये हम देखें, also there may be wired, wireless or satellite connection between the computers in a network. So we need to determine which type of network will be best suited for our individual organizations। और ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, वो वाली बात आती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किस टाइप का नेटवर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी, स्मॉल मीडियम, तो उसके अकॉर्डिंग हब स्विच लगेगा। हब नॉर्मली 8 पोर्ट 16 पोर्ट के हिसाब से आते हैं। हब और स्विच ये मैंने बता रखा हूँ, ये डिवाइस है जो नेटवर्किंग डिवाइस के कनेक्ट करने के लिए होता है। और नेटवर्किंग में बेसिकली आपका एक हब लगता है और अंदर हर कंप्यूटर के अंदर एक लेन कार्ड लगती है। वो लेन कार्ड का फोटो नेक्स्ट उसमें आएगा, तो आपको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। आई विल एक्सप्लेन ओवरऑल थिंग। अब नीड ऑफ फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, नीड क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो नीड है वो ये है रिसोर्सेज शेयरिंग और डेटा शेयरिंग। सबसे इम्पोर्टेंट some of the main resources for setting up computer network, resource sharing in a network, user working on any computer in the network can access the data। अब रिसोर्स शेयरिंग का मतलब यही है कि जो भी रिसोर्सेस मैं आपको बता चुका हूँ, प्रिंटर, कोई ड्राइव, स्कैनर, मोडेम और फैक्स मशीन भी है, मेंशन नहीं है। फैक्स आल्सो फैक्स मशीन वर्किंग है। फिर पेरिफेरल डिवाइस, मेल तो शेयरिंग है डिवाइस है, इंटरनेट अगेन शेयरिंग थिंग है, इंटरनेट से नॉर्मली डेटा शेयर होता ही है। So they can do this regardless of their physical location, that may be distance of a few feet or few miles or 100 or even thousands of miles from the other computer in the network। वो ये बोल रहे हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो कुछ दूरी पे भी हो सकता है, few miles भी हो सकता है, 100 और thousands miles भी हो सकता है। और in this way they would be able to share resources and exchange data programs। तो ये नेटवर्क की बात आती है, रिसोर्स शेयरिंग और डेटा शेयरिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी कारण आपका डेटा एक दूसरी जगह एक्सेस हो सकता है। इसका मेन एक और पर्पस है जो नॉर्मली इसमें लिखा है, पर उसको एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। उसका मीनिंग ये है कि आप किसी भी कंप्यूटर पे बैठ के कोई भी डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अगर वो नेटवर्क से जुड़े हो। If the computers are connected to each other and they can share the data, you can sit on any computer and access other computers data। आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर का डेटा प्रॉपरली कहीं भी कैसे भी एक्सेस कर सकते हो, ये उसका मेन एडवांटेज है। मतलब डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग प्ले ए वेरी वाइटल रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बात आती है रिलायबिलिटी की। In computer network, backups of important and crucial information may be kept on several machines so that if computer is out of order, information can be retrieved from other। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि नॉर्मली आप बैकअप लेते ही हो तो रिस्टोर कर सकते हो। बैकअप का मीनिंग होता है एक अनदर कॉपी, एक और कॉपी आप रखते हो, और वो कहाँ रखते हो? दूसरी मशीन का रखते हो। तो मान लो उस मशीन जिस मशीन का बैकअप लिया है, मान लो कंप्यूटर 1 है,
कंप्यूटर 1 का बैकअप ले लिया हमने कंप्यूटर 2 में या कंप्यूटर 5 में, तो अब कंप्यूटर 1 वर्किंग में नहीं है तो कंप्यूटर 5 से उसका डेटा ले सकते हैं। ये सिंपल सा सीधा सा उदाहरण। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि आपने अगर एक कॉपी और कर रखी है और अदर जगह मेंटेन है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट इज अ वेरी इजी टास्क इफ यू हैव टेकन बैकअप। नॉर्मली मैं एग्जांपल दूं, व्हाट्सएप आप चलाते हो तो व्हाट्सएप का बैकअप भी ऑटोमेटिकली जाता है आपने अगर सेट कर रखा है तो, और दूसरी चीजों का भी बैकअप ऑटोमेटिकली जाता है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। थर्ड पॉइंट आता है रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है। In a network setup of computer, the sharing of costly peripheral device like printer, scanner, LCD, CD writer among the user lead to a substantial reduction in the cost of installation. अब आप देख रहे हो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैटर ये है, मैं आपको इसको फिगर आउट में समझाता हूँ। मान लो इस कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सर्वर है, मान लो दिस इज द सर्वर, इसी पे सीडी ड्राइव है, इसी पे प्रिंटर लगा हुआ है, या आप ये वाला, हाँ इसी पे सीडी ड्राइव है, इसी पे प्रिंटर लगा हुआ है, इसी पे स्कैनर है, सपोज करो ये पूरे पे इसी पे अटैच है। तो अब इस कंप्यूटर को प्रिंट आउट लेना है तो इस पे अलग से प्रिंटर इंस्टॉल नहीं करेंगे, इस पे अलग से प्रिंटर नहीं रखेंगे, इस पे अलग से स्कैनर नहीं रखेंगे, इस पे अलग से और कोई दूसरी डिवाइस नहीं रखेंगे। आप क्या करोगे, वो जो जिस इस पे इंस्टॉलेशन है तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए उसको बोलेंगे नेटवर्क प्रिंटर। नेटवर्क प्रिंटर, तो वो नेटवर्क प्रिंटर के थ्रू क्या होगा, इंस्टॉल वहां होगा, ये कंप्यूटर ऑन होगा, इससे आप कोई प्रिंट आउट लोगे तो वो प्रिंट इस पे आ जाएगा। इसीलिए वहां पे बोला रिडक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन कॉस्ट। उसका मतलब यही है कि कॉस्ट की इंस्टॉलेशन रिड्यूस करना। मतलब अब आपको सीडी राइट करना है तो इस कंप्यूटर से सीडी राइट करना, तो अब आप मान लो इस कंप्यूटर पे सीडी राइट नहीं है तो यहाँ पर है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आप कर सकते हो। दूसरा है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो होते ही, कोई भी कंप्यूटर एक दूसरे से फेल है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो बात कर सकते हो। यूजर कैन सेंड मेल, डॉक्यूमेंट एंड अदर इंपॉर्टेंट डेटा टू अदर थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल, thus saving on both time and money। तो समय और मनी के अनुसार अपन हैंडल कर सकते हैं। अब मतलब कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। फिर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। Networks ensure greater security of stored data by enforcing authenticity and authorization rule for the user। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेटा नेटवर्क पे आने के बाद सिक्योर है कि नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर है। सिक्योर का मतलब कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है। मान लो आप मोबाइल पे, अब जैसे सिक्योरिटी ऑफ डेटा का मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हम कोई भी प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे साथ डाउनलोड होने के साथ क्या करता है, हमको कुछ भेजना हो तो हमारे मोबाइल की सारी परमिशन ले लेता है कि आपका हम फोन मीडिया एक्सेस कर सकते हैं क्या, आपको बोलना पड़ता है हाँ। आपने बोला फिर कि हाँ आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं क्या, बोले हाँ। आपने बोला आपके कॉन्टेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, आपने बोला हाँ। अब सिक्योरिटी रही कहाँ उस केस में, नहीं रही ना। ये मैंने एक एग्जांपल बताया जहां पर हम मजबूर हैं, पर अब नेटवर्क में जब कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपके पास ये बोला है कि सिक्योरिटी मतलब ये है कि मान लो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मान लो मैं 1 नंबर कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, 2 नंबर का डेटा मेरे को एक्सेस करना है, तो 2 नंबर का डेटा मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अगर परमिशन होगी तो ही एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर उस पर पासवर्ड लगा दिया गया है कि भैया ये पासवर्ड है, आप इसको, पासवर्ड आपको मालूम होगा तो ही खोल पाओगे। तो ये सिक्योरिटी हो गई कि भाई आपको यूजर को ऑथेंटिसिटी दे रखी, पावर दे रखा है कि हमको ये काम करना है, तो ये सिक्योरिटी हो गई। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि डेटा कैसे सिक्योर हो सकता है। उस पर पासवर्ड दे दो। अच्छा पासवर्ड तो फाइल पे भी दिया, पासवर्ड आप उस पर भी दे सकते हो कि दूसरे कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हो तो हम एक्सेस कर रहे हो उसकी भी परमिशन ले,
तो उसमें भी अगर आप पासवर्ड दे रखा है और अगर आपको मालूम है पासवर्ड और आप चीज जानते हो तो एक्सेस कर पाओगे। तो ये सिक्योरिटी नेटवर्क में, कहने का मतलब ये नेटवर्क में सिक्योरिटी भी अवेलेबल है। अब काफी बड़ी चीजें भी अवेलेबल है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म एन नेटवर्क may lie close to each other in a room। अब कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है या तो रूम में या बड़े रूम में या बिल्डिंग में या और कहीं, स्प्रेड ओवर ए स्मॉल एरिया सच एज स्कूल और कॉलेज कैंपस। अब छोटे में भी कहीं भी स्मॉल एरिया मतलब स्कूल और कॉलेज कैंपस में कहीं भी एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं और नेटवर्क से है, इसका मतलब अलग अलग एरिया में हो सकते हैं और दे मे लाइव पार्ट फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल इन टू डिफरेंट सिटीज और कंट्रीज नेटवर्क कैन बी ऑफ 3 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द एरिया। अब जैसे अलग अलग उसमें ये बताया है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग आपकी कनेक्टिविटी कर सकते हो। मेनली 3 टाइप का इसमें बताया है। मेनली देयर आर मेन 3 टाइप बेस्ड ऑन द एरिया दे कवर। एरिया के बेसिस पे 3 है, बाकी तो काफी सारे हैं। अभी तो काफी सारे नेटवर्क एरियाज बता रखे हैं। तो लेन मेन वेन, ये 3 टाइप हमने बता रखे। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वेन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों अलग अलग टाइप के मेन टाइप के नेटवर्क है। और भी है नेटवर्क, ये मेन है जो एरिया के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब सबसे पहला हम बता रहे पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि ऊपर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, ये एक तरीके से नेटवर्क है बट पर्सनल लेवल पे। कैसे? कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से प्रिंटर भी अटैच है, मोबाइल भी अटैच है और सारी चीजें अटैच है और आप उसको एक्सेस कर लो डेटा को। पर्सनल एरिया कंप्यूटर है। यहाँ देखो आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप दे रखे, उससे सारे कनेक्टेड है। पर्सनल एरिया नेटवर्क refers to a network where an individual connect his or her personal device, computer, mobile phone, tablet, printer, for data sharing। डेटा शेयरिंग के लिए उपकरण। A pen has a range of roughly 10 मीटर और about 30 फीट। 10 मीटर और 30 फीट के आसपास की रेंज का उन्होंने बता रखा है कि आप अपना पर्सनल एरिया मतलब कंप्यूटर और प्रिंटर और स्कैनर एक दूसरे से कनेक्टेड रख सकते हो 10 मीटर या 30 फीट के दायरे में। 10 मीटर और 30 फीट वी कैन मेंटेन द डिस्टेंस और पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वाली चीज ध्यान रखने वाली बात है। और फोटो भी दे रखा है राइट साइड में। सम पर्सनल एरिया नेटवर्क आर क्रिएटेड यूजिंग वायर्स। जैसे अब इसमें तो वायर्स ही लगेंगे, विदाउट वायर कैसे काम नहीं हो सकता है। वाइल मोस्ट आर कनेक्टेड टू वायरलेस मींस लाइक ब्लूटूथ और इंफ्रारेड। अब जैसे कुछ डिवाइस आप मोबाइल या कोई चीज एक्सेस करते हो तो वायरलेस भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर में अगर आप नेटवर्क एक्सेस करते हो तो वायरलेस एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वायरलेस एक्सेस करने में। वायरलेस मतलब कोई ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, वाईफाई है। द वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जब वायरलेस आ जाता है तो डब्लू पेन हो जाता है, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब सिंगल कंप्यूटर से सारी रिसोर्स शेयरिंग डिवाइस कनेक्टेड है, नेटवर्क से है। अब सेकंड बात आती है लोकल एरिया नेटवर्क। A local area network in a computer network that covers a relatively small area। छोटे एरिया में कवर करने वाली बात है। और स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज कैंपस, इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। मतलब इन एरिया में लोकल एरिया नेटवर्क लगा सकते हैं। और लिखा है मोस्ट लेन्स आर कन्फाइंड टू ए सिंगल बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग या अलग अलग बिल्डिंगों को मिला के जो हम बनाते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क ही।
लेंस आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट ए वेरी फास्ट रेट। अब स्वाभाविक है, लिमिटेड दायरे में जब नेटवर्किंग होगी तो आपको डेटा की स्पीड बहुत फास्ट मिलेगी। मान लो 10 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपको स्पीड फास्ट मिलेगी। मान लो 100 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपको स्पीड कंपैरेटिवली फास्ट नहीं मिलेगी। मान लो 1000 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आपको स्पीड और स्लो मिलेगी। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, हमें आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताऊं, मान लो आप रोड पे ड्राइव कर रहे हो, आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा तो आपको टाइम लगेगा, और आपका ट्रैफिक कम होगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा कहीं पहुंचने में। तो ऐसे ही डेटा को सेंड करने में, डेटा को रिसीव करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर लिमिटेड डिस्टेंस पे लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स या लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल है। ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है। सो इसमें वो लिखे हुआ है जो मैंने आपको बोला, लेंस आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट वेरी फास्ट रेट बट ओनली फ्यू ऑफ लिमिटेड डिस्टेंस। देयर इज आल्सो अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स दैट कैन बी अटैच्ड टू अ सिंगल लेंस। और उस पे हम एक सिंगल लेन पे हम सिंगल लेन मतलब वही एक दूसरे से कनेक्टेड है एक एरिया में। मान लो कोई एक रूम है या कोई स्कूल की बिल्डिंग है या कॉलेज की बिल्डिंग। Lanes are generally owned by individual person or organization. For example, lane is an office or lane is in a school or college building, कुछ भी हो सकता है कोई भी एजुकेशनल एरिया, कोई भी एक बिल्डिंग। अब इसमें लेन की रेंज नहीं दे रखी, मैं लेन की रेंज बताता हूँ। इसमें 10 मीटर से लेके 1 किलोमीटर तक की रेंज होती है। इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना या याद रख लेना। द रेंज ऑफ लैंड इज 10 मीटर टू 1 किलोमीटर, मतलब 10 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के एरिया तक लैंड एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद क्रॉस हो जाता है। और वैसे भी आपने ये चीज देखी होगी कि हर नेटवर्क एरिया की रेंज होती है। आप वाईफाई भी एक्सेस करते हो तो वाईफाई भी रेंज में आता है तो एक्सेस होता है। ये सोचने वाली बात है। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क है, उसका नाम ही लोकल इसीलिए दिया है कि एक लिमिटेड लेवल तक काम कर सके, उसके अलावा फिर वो काम नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखने वाली बात। फिर नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर लेन की रेंज को क्रॉस करते हैं। when two or more local or campus area network together but does not extend beyond the boundaries of the immediate town city, its physical area is larger than length but smaller than width। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करूं मैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये लेन से इसकी रेंज ज्यादा होती है। नंबर 1, छोटी सिटी में ये स्टेब्लिश होता है, स्मॉल टाउन में ये स्टेब्लिश हो सकता है। और लेन से बड़ा ही होगा। अब लेन से बड़ा उन्होंने बता दिया, लेन से बड़ा बताया तो इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक की रेंज होती है। रिमेंबर दिस पॉइंट, 1 किलोमीटर अप टू 10 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। इस रेंज के अकॉर्डिंग वो काम करता है। A main is typically owned and separated by a single organization, by a government body or a large company. For example, a केबल टीवी नेटवर्क। अब केबल टीवी नेटवर्क जो होता है, ध्यान रखो आप, छोटी सिटी में, हालांकि बड़ी सिटी में भी मेंटेन हो जाता है, बट एरिया रहता है, उनकी भी रेंज रहती है, उस रेंज तक वो कवर कर पाते हैं। आपने देखा होगा केबल वाले बोलते हैं हम केबल वाले, तो वो उनकी एक लिमिटेड रेंज होती है, उस लिमिटेड रेंज में आप वो काम कर सकते हैं। तो एक छोटा टाउन या स्मॉल सिटी हम ये मेंटेन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब लेन की रेंज 10 मीटर से 1 किलोमीटर। एमएएन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रेंज 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर। अब दोनों के एग्जांपल अपन ने देख लिए। लेन एक स्कूल बिल्डिंग में यूज होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है में ये केबल नेटवर्क यूज होता है। अब बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। तो वाइड एरिया नेटवर्क लेते हैं हम। वाइड एरिया नेटवर्क ये देखो आप तीनों एग्जांपल दे रखे हैं।
स्किल बिल्डिंग, मेट्रोपॉलिटन एरिया एक सिटी, बड़ी सिटी या स्मॉल सिटी हो या स्मॉल टाउन, और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड। वाइड एरिया नेटवर्क रेफर्स टू ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ रिलेटिवली लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। लार्ज मतलब बहुत बड़ा। A typical when connected two or more lanes। अब वैन में दो या दो से अधिक या और ज्यादा भी हो सकते हैं। अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क टुगेदर थ्रू राउटर। राउटर से शेयरिंग होती है इंफॉर्मेशन, so that computers in one location can communicate with computers, और एक कम्युनिकेट कर सकते हैं इन अदर लोकेशन। मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे भी आप वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हो। ये एक सिंपल बात है और इस चीज को मेंटेन करना चाहिए। और वाइड एरिया नेटवर्क में मतलब नेटवर्क का एरिया लार्ज हो गया। इट इज बिगर देन लेन, बिगर देन मेन। वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसको आप यही बोलोगे लेन से बड़ा है और मेन से भी बड़ा है। इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क। अब ये पब्लिक नेटवर्क सच एज टेलीफोन सिस्टम। अब टेलीफोन सिस्टम तो एक लाइन बताई, पर अभी जो एग्जांपल है वैन का वो मैं बता देता हूँ, यहाँ लिखा हो नहीं लिखा हो। इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क का। दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज लाइन और सैटेलाइट। सैटेलाइट या लीज लाइन के थ्रू भी वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे मेंटेन होता है, कहाँ मेंटेन होता है। तो मैंने फिर बता रहा हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ 4 बताएं। ये चारों नेटवर्क मैंने बता दिए। पर्सनल मतलब एक सिस्टम, लोकल मतलब लेन मतलब एक बिल्डिंग तक, मेन मतलब एक एरिया तक, एक एरिया मतलब आप ये मान के चलें कि एक सिटी तक, और वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट उसका एग्जांपल है, अनलिमिटेड। इसकी अगर हम ऐसे रेंज देखें तो 10,000 किलोमीटर और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको फिगर आउट करो, फिगर देखो। कोई डाउट अगर आपको ऐसा लगे तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, पर्सनल मैसेज करके भी। अब इसमें ये बताया है कि भैया जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो वो कौन कौन सी हो सकती है, कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नेटवर्क के लिए क्या क्या चाहिए। तो नेटवर्क के लिए आपको, अगर आपके लिमिटेड कंप्यूटर है तो 8 पोर्ट का हब, और अगर आपके ज़्यादा कंप्यूटर से तो 16 पोर्ट का हब, 32 पोर्ट का हब आप ले सकते हो। हब या स्विच। लैन कार्ड होती है, तो एक कॉमन नेटवर्क डिवाइस है। हर कंप्यूटर में ये लैन कार्ड लगती है। ये जो लैन कार्ड है ना, ये हर कंप्यूटर में लगती है, तभी तो वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है। आप देखो ये जो पोर्ट दिख रहा है ना, ये पोर्ट से ही तो मूव होता है। ये लैन कार्ड हर हर कंप्यूटर में लगी होती है, तभी तो कनेक्टिविटी हमको एक दूसरे से मिलती है। ये सोचने वाली बात है। तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको कनेक्टिविटी के लिए आपके पास रिसोर्सेज शेयरिंग मतलब प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, अलग अलग कंप्यूटर पे अलग अलग प्रिंटर नहीं होते। प्रिंटर एक या दो जगह होता है और सारे प्रिंटर शेयरिंग, मतलब वो सारे कंप्यूटर वो प्रिंटर शेयरिंग होता है। जिस सिस्टम पे प्रिंटर इंस्टॉल है, एक सिस्टम पे प्रिंटर इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल मतलब कॉपी होता है, मतलब उस पर अटैच होता है। वो सिस्टम हर बार ऑन होना चाहिए, और बाकी सारे कंप्यूटर उस कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं, उस प्रिंटर से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको नेटवर्क शेयरिंग रिसोर्सेज बोलते हैं। उस बेसिस पे कनेक्टिविटी पूरी रहती है और पूरी मिलती है। ये सोचने वाली बात। तो मेरे ख्याल से ये काफी कुछ मैंने आपको जो एक्सप्लेन करा वो समझ में आया होगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क अलाउज अ कंप्यूटर टू कनेक्ट ए नेटवर्क थ्रू ए वायर और वायरलेस मीडियम। तो ये सोचने वाली बात है। अब इसमें ये वायरलेस भी आता है और वायर्ड भी आता है, पर ये लगाना जरूरी है। नेटवर्क थ्रू वायर्ड और वायरलेस मीडियम। ईच कंप्यूटर इन नेटवर्क मस्ट हैव ए लैन कार्ड इनसाइड इट। हर कंप्यूटर में ये लगी हुई होती है, ये मैंने बताया ही आपको। अगर ये नहीं लगी होगी तो आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं होगी। ये सोचने वाली बात है। देखो ये पोर्ट आपने देखा भी होगा, ये लेन पोर्ट होता है, और इस पोर्ट में ही
ये फिक्स होता है और हर कंप्यूटर में लगा हुआ आता है. नेटवर्क लाइक प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा मस्ट हैव लेन कार्ड इनसाइड it. A lane card is of the size of a credit card. और एक एग्जांपल इन्होंने कार्ड का दिया है कि उस कार्ड के अकॉर्डिंग होता है, पर जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो. अब सेकंड वाला है जो हब एंड स्विच. अब हब और स्विच वाली बात करें तो ये कनेक्टेड है. मतलब जितने कंप्यूटर होते हैं वो सारे पोर्ट उसके उन सारे सबके पोर्ट यहाँ लगे होते हैं, तभी तो नेटवर्किंग हमको मिलता है. स्विच एंड हब आर बॉक्सेस टू विच कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइस आर कनेक्टेड. देयर फंक्शन इज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अराउंड द नेटवर्क. उनका काम है पूरे नेटवर्क में फंक्शन को एक्सेस करना, फैसिलिटेट एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल कनेक्टेड डिवाइस, और सभी डिवाइसेस पे कनेक्ट रखना. A switch is often termed as a smart hub. और हब इसलिए बोला है कि वो स्विच और हब एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा फैसिलिटी में अंतर होता है. दोनों नेटवर्किंग डिवाइस है. हब आर आउटडेटेड एंड आर सेल्डम यूज्ड फॉर फ्यू इंस्टॉलेशन. अब आजकल हब यूज कम कर रहे हैं, स्विचेस ज्यादा यूज कर रहे हैं. तो एग्जांपल ऑफ स्विच पोर्ट एंड हब, ये 24. और ये ध्यान रखना, ये हमेशा कंप्यूटर में एक टर्मिनोलॉजी, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आपको, हमेशा हर चीज 8 के कॉम्बिनेशन में रहती है. जैसे 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट. 8 पोर्ट है अभी यहाँ, 24 पोर्ट है ना, 32 पोर्ट है. पोर्ट है मतलब इतने कंप्यूटर कनेक्टेड हो सकते हैं, उसका मतलब सीधा सा है. मतलब हर कंप्यूटर की एक कॉर्ड इसमें आएगी. ये ध्यान रखने वाली बात. तो 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, ये वाली बात है. आगे बढ़े हम. राउटर. राउटर ही मेन जगह है जहां से एक बड़े एरिया का नेटवर्क दूसरे बड़े एरिया के नेटवर्क को जोड़ने के काम. A router is a networking device used to connect and facilitate transfer of information between two network. Two network का मतलब समझना, एक कॉलेज बिल्डिंग में एक नेटवर्क है, दूसरे कॉलेज बिल्डिंग में एक नेटवर्क है, या अलग अलग जगह एक एक नेटवर्क है, और वो जोड़ेंगे तो वो जोड़ेंगे किसके थ्रू? राउटर के थ्रू. बिल्डिंग्स या टू डिफरेंट नेटवर्क या सेम नेटवर्क भी जोड़ सकते हैं. राउटर्स आर लोकेटेड एट द गेटवे वेयर टू नेटवर्क कनेक्टेड. मतलब राउटर वो प्लेस है जहां पर दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने, मान लो दो एक बिल्डिंग अलग है, दूसरी बिल्डिंग अलग है, दोनों को के डेटा को एक दूसरे से शेयर करना है, तो राउटर लगा देंगे तो डेटा हमारा शेयर हो जाएगा. ये बहुत बड़ा रोल होता है. अब आप देखो, मैंने 3 डिवाइसेस आपको बताई, एक लैन कार्ड बताई, एक हब बताया, एक राउटर बताया. हब तो इसलिए जरूरी कि जहां भी कंप्यूटर लैब में होगा या कॉलेज बिल्डिंग में होगा वहां पर हब लगाना जरूरी है. तो ये चीजें हैं. अब राउटर मैंने आपको समझा दिया. अब नेक्स्ट बात आती है आपके मॉडेम की. मॉडेम का रोल क्या होता है? अब मॉडेम दो तरीके से आते हैं वैसे, और वो से मॉडेम का फुल फॉर्म जो होता है उसको बोला जाता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर. तो उसका मीनिंग ये है कि मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर. तो उसका काम ये होता है, टेलीफोन और कंप्यूटर को जोड़ने का काम मॉडेम करता है. टेलीफोन और कंप्यूटर को जोड़ने का काम मॉडेम करता है. और ये ऐसी डिवाइस है जो दोनों को कनेक्ट करती है, दोनों को कनेक्ट करती है. तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन. मतलब एनालॉग सिग्नल, बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारी चीजें जो लिखी हुई नहीं मैं आपको. एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है. Modem stands for modulation, demodulation. It is an electronic device that is used to connect a computer to the internet via telephone lines or wireless medium. कंप्यूटर को टेलीफोन से कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज करते हैं, और वो मॉडेम
जो हो सकता है वो मतलब जो लाइन हो सकती है वो वायरलेस भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है नॉर्मली. द मॉडेम कन्वर्ट आउटगोइंग डिजिटल डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल सो दैट दे कैन ब्रिंग अप ट्रांसमिटेड वाया टेलीफोन लाइन. तो डेटा उसमें जो जाएगा मतलब कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन में जो डेटा का एक्सचेंजेशन होगा, ये कन्वर्ट होगा वो डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में. It converts analog signal received from a telephone line into digital so that the computers could understand and process it. Modems can be internally fixed inside the computer or external. अब मॉडेम कैसा भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. इंटरनल मॉडेम का मतलब ये होता है वो कंप्यूटर में ऑलरेडी अंदर अटैच है. ये देखो ये पिन दे रखी है ना, ये इसका मतलब वो अंदर अटैच है. और ये देखो ये वाली भी वैसी पिन थी, मतलब ये अंदर लगता है. और एक्सटर्नल मतलब बाहर लगेगा, ये एक्सटर्नल. ऐसे हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल आती है. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है मतलब ये वो वाली चीज रहती है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आएगी, इंटरनल भी आएगी. इंटरनल हार्ड डिस्क अंदर लगी रहती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बाहर रहती है. तो ये मॉडेम है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है. डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है 0-1 के कॉम्बिनेशन में आना. और आपने देखा होगा स्कूलिंग में प्रीवियसली लाइंस रहती है एनालॉग सिग्नल की, ऊपर नीचे अप डाउन अप डाउन अप डाउन. और उसमें डिजिटल में 0-1 स्टेट, फिर सीधा, फिर स्टेट, इस टाइप से लाइंस रहती है. तो वो आपका कहलाता है एनालॉग और डिजिटली दोनों सिग्नल कहलाते हैं. तो मैंने नेटवर्क डिवाइस, मैंने 3 तरह के नेटवर्क में रिवाइज कर देता हूँ मैंने क्या क्या करा है अभी. नेटवर्क की जरूरत क्यों है, नेटवर्क के टाइप्स, मेन 3 टाइप होते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क. और ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाया है. अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मुझे रिएक्शन आए. और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें. और व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना है 9th का, उस पर मेरा नंबर है 9827242911. तो ये आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं. अपना नाम और क्लास लिख के जरूर, क्योंकि पता नहीं पड़ता कौन सी क्लास का कौन स्टूडेंट बोल रहा है ना. इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है. और फिर जो डिवाइसेस मैंने बताइए, राउटर है, मॉडेम है, हब है, लैन कार्ड है, ये लैन कार्ड है. तो ये चीजें उसमें आती है. ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं. ये मैं एक बार और आपको ओवरऑल बता देता हूँ क्या क्या हमने करा. नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. इसकी रेंज तो 30 फीट ही बताइए, 10 मीटर, 30 फीट. इसकी रेंज 10 मीटर से 1 किलोमीटर, इसकी 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, और इसकी 10 किलोमीटर से मोर देन 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर. ये डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है. इन डिवाइसेस के बिना कनेक्शन नहीं होता है. मतलब मॉडेम होना चाहिए, लैन कार्ड होना चाहिए, हब होना चाहिए. और अगर आप एक नेटवर्क एरिया से बाहर जा रहे हो तो आपको राउटर की ज़रूरत पड़ती है. तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो.